हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक सुंदर गांव, शांत, हरियाली से घिरा हुआ और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता हुआ। उसी गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में एक गाय अपने 3 बछड़ों के साथ रहती थी। गाय का नाम था गौरी। वह बहुत ही दयालु, समझदार और मेहनती थी। उसके 3 बच्चे माखन, चीकू और गुल्लू अलग अलग स्वभाव के थे। माखन सबसे बड़ा और समझदार था, चीकू बहुत शरारती था और गुल्लू सबसे छोटा और भोला भाला। हर सुबह गौरी सूरज उगने से पहले उठ जाती, बच्चों को प्यार से सहलाती और फिर पास के चरागाह में घास चरने निकल जाती। बच्चों को वह हमेशा घर में ही रहने को कहती और समझाती, जब तक मैं वापस न आऊं बाहर मत निकलना। दुनिया बहुत बड़ी है और हर कोई हमारा दोस्त नहीं होता। लेकिन चीकू को उसकी ये बातें ज्यादा पसंद नहीं आती थीं। वह हमेशा बाहर की दुनिया देखने को उत्सुक रहता था। एक दिन जब गौरी चरागाह गई थी, चीकू ने गुल्लू को बहला फुसलाकर बाहर निकलने का मन बना लिया। माखन ने मना किया। मां ने मना किया है, बाहर जाना ठीक नहीं। लेकिन चीकू ने उसे हंसते हुए कहा, तू तो हमेशा डरता रहता है, हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाएंगे और जल्दी लौट आएंगे। गुल्लू भी चीकू की बातों में आ गया और तीनों झोपड़ी से बाहर निकल गए। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां बहुत से जानवर रहते थे। शुरुआत में तीनों बहुत खुश हुए। तितलियों का पीछा करते, मेंढकों के पीछे भागते और फूलों की खुशबू में खो गए। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भूल चुके हैं। गुल्लू डर गया और रोने लगा। माखन ने हिम्मत दिखाई और बोला, डरो मत, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी बुशेस के पीछे से किसी के आने की आवाज आई। तीनों सहम गए। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था कुंजरी। उसने बच्चों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए सोचा, आज तो अच्छा शिकार मिल गया। वह उनके पास आई और बोली, अरे प्यारे बच्चों, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? चीकू ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? कुंजरी ने मीठी आवाज में कहा, बिल्कुल, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। तीनों उसके साथ चल दिए, लेकिन माखन को कुछ अजीब सा लगा। चलते चलते माखन ने कुंजरी से कहा, क्या आप हमें हमारे गांव का रास्ता बता सकती हैं? कुंजरी ने टालते हुए जवाब दिया, अभी चलो, पहले तुम मेरे घर आओ, फिर आराम से चलेंगे। माखन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दोनों भाइयों से धीरे से कहा, हमें इससे बचना होगा, ये हमें धोखा दे रही है। लेकिन चीकू ने उसकी बात नहीं मानी। उधर गौरी जब वापस लौटी और बच्चों को न पाकर घबरा गई। उसने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। वह रोती हुई जंगल की तरफ भागी और वहां के जानवरों से पूछने लगी, क्या किसी ने मेरे बच्चों को देखा है? एक तोता बोला, हां, मैंने उन्हें उस दिशा में जाते देखा था और उनके साथ एक लोमड़ी भी थी। गौरी को सब समझ आ गया। उसने बिना रुके उस दिशा में दौड़ लगाई। उधर कुंजरी तीनों को अपने घर ले जा रही थी। तभी माखन ने योजना बनाई। उसने गुल्लू से कहा, तू गिरने का नाटक कर और जब कुंजरी झुकेगी मैं उसे धक्का दूंगा, फिर हम भागेंगे। गुल्लू ने जैसे ही गिरने का नाटक किया, कुंजरी उसके पास झुकी और माखन ने पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दे दिया। कुंजरी एक झाड़ी में गिर पड़ी और तीनों बच्चे जंगल की ओर भागे। लेकिन वे अब भी खोए हुए थे। ठीक उसी समय गौरी वहां पहुंची। उसने अपने बच्चों की आवाज सुनी और दौड़ती हुई उनके पास आई। बच्चे अपनी मां को देखकर रो पड़े। गौरी ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, मैंने कहा था ना, कभी अकेले बाहर मत निकलना। चीकू ने शर्मिंदा होकर कहा, मां, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, हमें माफ कर दो, अब हम कभी आपकी बात नहीं टालेंगे। गौरी ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब चलो, घर चलते हैं। रास्ते भर तीनों बच्चे चुप थे। चीकू अब सबसे ज्यादा चुप था। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। घर पहुंचकर सबने साथ मिलकर खाना खाया। उस दिन के बाद से बच्चे हमेशा मां की बात मानने लगे। माखन और गुल्लू पहले से भी ज्यादा समझदार बन गए और चीकू अब सबसे ज्यादा सतर्क रहने लगा। गौरी ने भी सीखा कि अब वह बच्चों को जंगल के खतरे के बारे में और अधिक समझाएगी और उन्हें सिर्फ डराकर नहीं बल्कि समझाकर सुरक्षित रखेगी। धीरे धीरे तीनों बच्चे बड़े हुए और समझदार बने। गांव के लोग हमेशा गौरी और उसके बच्चों की मिसाल देते और कहते, अगर मां का प्यार और बच्चों की समझदारी एक साथ हो
तो कोई खतरा टिक नहीं सकता।